अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायो का रिलेशन अदर साइंसेस के साथ, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, यानी कि दरमियान में, आपस में। इधर डिसिप्लिन का मतलब जो वो ये नहीं है, डिसिप्लिन जैसे हम कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, क्लास का डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट। क्या मतलब है? सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे डिसिप्लिन का। आगे हमारा वर्ड है साइंस। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहा जाता है कि साइंस का आपस में क्या रिलेशन है। साइंस की हम लोगों ने बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये बहुत सारी पढ़ी हैं। अब इनका आपस में जो रिलेशन है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे बायोफिजिक्स, फर्स्ट ब्रांच जो हमने पढ़ी है। सेकंड बायोकेमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री का बायो से क्या रिलेशन है। थर्ड बायोमैथमेटिक्स, मैथ्स का बायो से क्या रिलेशन है, जिसे हम बायोमेट्री भी कहते हैं। फोर्थ वन इज बायोजियोग्राफी, का आपस में क्या रिलेशन है। एंड लास्ट वन इज बायोइकोनॉमिक्स। बायोफिजिक्स, बायो का यानी लाइफ का, फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है। फिजिक्स में तो हम ज्यादातर मशीनरी की बात करते हैं। फिजिक्स में हम ज्यादातर किसकी बात करते हैं? मशीनरी की, कि एक मशीन कैसे वर्क करती है। तो इसका लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, कि हमारी जिंदगी कैसे वर्क करती है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं। इसकी डिफाइन की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। अब हम बायोफिजिक्स में सारे प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहे, हम उन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं दैट आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजी फिनोमिना, जो एप्लीकेबल का होते हैं बायो के फिनोमिना पे। क्लियर? बायोफिजिक्स में हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं दैट आर एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल होते हैं बायोलॉजी फिनोमिना, बायो के फिनोमिना पे। चलते हैं हम इसके एग्जांपल्स की तरफ। इसके एग्जांपल जो है, जैसे पेट्रोल है, एक कार में पेट्रोल होगा तो कार वर्क करेगी। क्लियर? इसी तरह ह्यूमन बॉडी में ब्लड होगा, ब्लड होगा बॉडी में तो बॉडी क्या करेगी? वर्क करेगी। पेट्रोल कार में होगा तो कार वर्क करेगी। इसी तरह ब्लड अगर बॉडी में होगा तो बॉडी वर्क करेगी। अब हम इसके चलते हैं, जो हमारी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ये लीवर फिजिक्स का लीवर है। ये लीवर हमारा, जो अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि वो लीवर को ये वाला लीवर समझते हैं, जिगर जो इंसानों में होता है। ये वो लीवर नहीं है, ये लीवर हमारी फिजिक्स का लीवर है। जैसे कि लीवर जो गियर होते हैं, जब हम बाइक पे बैठते हैं तो जहाँ पे गियर डालना होता है लड़कों ने, तो वहाँ पे ऐसे कलर का लगा होता है लीवर, जो कि अप एंड डाउन मूव करता है। ये लीवर होता है। इसी तरह वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ये सिमिलर है, ये दो सिमिलर है लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी के। कैसे ये दोनों चीजें आपस में सिमिलर हैं, कि लीवर कैसे सिमिलर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर कैसे सिमिलर है लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। लिम्स बेसिकली क्या होते हैं? हम लिम्स जो है हमारे हैंड्स, नहीं सॉरी, आर्म्स और लेग्स दोनों में मौजूद होता है।
इसका काम क्या होता है? वर्क करना, हमारी बॉडी को मूवमेंट में लाना, यानी मोशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो इसी तरह लीवर का काम क्या होता है कि वो बाइक में मोशन परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से बाइक में गियर डालते हैं। इसी तरह लिम्स का काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में मूवमेंट परफॉर्म करती है, जिससे हम लोग मूव करते हैं। तो इसी तरह ये सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर जो है वो किसके इक्वल है? लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। क्लियर? सेकंड इज बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिकल्स, बायो केमिकल्स यानी केमिकल रिएक्शन का हमारी जिंदगी में क्या रिलेशन है? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि केमिस्ट्री का हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशन है, जिसकी हम एग्जांपल मिलती है मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये हमारी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, जिसको मैं एक्सप्लेन आपको करके बता देती हूँ। देखें, ये प्लांट है, डे टाइम में सन के जरिए प्लांट में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। तो इसमें लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब खुद देखें, केमिकल रिएक्शन का लाइफ के साथ क्या रोल है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि प्लांट ऑक्सीजन अपने अंदर से निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर जाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर जाएगा। और ऑपोजिट साइड पे देखिए मैन के मतलब कि इंसान, उसकी लाइफ का क्या इसमें रोल है कि जो हम इंसान है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। जो ऑक्सीजन प्लांट निकालेगा उसको हम अपने अंदर ले जाएंगे। ठीक है, और जब मैन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा वो प्लांट अपने अंदर ले जाएगा। ठीक है, ये आपको रिलेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम इज बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। लाइफ का मैथ से क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। हमारी जिंदगी में मैथ्स की बहुत वैल्यू है। जैसे जब इंसान को बुखार चढ़ता है तो उसका टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। उसका टेम्परेचर मेजर हम किस में करते हैं? कैलकुलेशन में ही मेजर करते हैं कि इसका कितना फीवर है, 101 100 है सेल्सियस। हम लोग किस में मेजर करते हैं? मैथ्स में ही टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी का वेट मेजर करना है तो वो भी किस में होगा? मैथ्स में। 50 kg है इसका वेट, 70 kg है। ये सब चीज़ें हम किस में मेजर करते हैं? मैथ्स में मेजर करते हैं। तो इसलिए लाइफ में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका बायोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। जैसे वेट को मेजर करना कि इसका वेट कितना है, 50 kg है, 70 kg है, 40 kg है, कितना वेट है इसका। तो ये बायोमेट्री कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंसान की जिंदगी में बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूजिंग मैथमेटिकली टूल्स एंड टेक्निक्स, कि हम मैथमेटिकली टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। व्हाट इज मैथमेटिकली टूल्स एंड टेक्निक्स? मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड। दीज आर मैथमेटिकली टूल्स एंड टेक्निक्स। मैथमेटिकली टूल्स एंड टेक्निक क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसकी एग्जांपल हम क्या लेते हैं? टू एनालाइज द डाटा गैदर after experimental work, biologists have to apply rules of mathematics. Fourth one is biogeography. Bio life, geo earth, graphically representation. हमारी जमीन पे
लाइफ को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसकी स्टडी हम बायोजियोग्राफिक में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ अक्ररेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, कि हम जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इस अर्थ पे, जमीन पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे डिवाइड कर देते हैं, हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे डिवाइड करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स पे। इसकी स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे जो बर्फानी रीछ होते हैं उन्हें रहने के लिए कौन सी जगह चाहिए। वो यहाँ पे हमारे आम तो ज़मीन पे नहीं रह सकते, ना वो सहरा में रह सकते हैं, तो बर्फानी रीछ को रहने के लिए बर्फानी इलाका ही चाहिए। तो इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं इधर एग्जांपल देती हूँ, एक मैंने आपको बताया कि बर्फानी रीछ है, ठीक है, उसको रहने के लिए इस अर्थ में फिर हमें क्या चाहिए, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन चाहिए, क्या चाहिए उसे, बर्फानी इलाका। इसी तरह कैमल, वो यहाँ पे भी मतलब आम जमीन पे भी हमारी जैसे जहाँ हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में भी रह सकते हैं, लेकिन उसका एक मखसूस एरिया है, वो मखसूस एरिया के डेजर्ट यानी सहरा। तो इसी तरह कि कैमल को रहने के लिए क्या चाहिए, डेजर्ट चाहिए। इसी तरह जो बर्फानी रीछ होता है उसको रहने के लिए क्या चाहिए होगा, बर्फानी इलाका ही चाहिए। इसी तरह जैसे फिश है, फिश को रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इस अर्थ पे डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड कर दिया है। ये सारा प्रोसेस बायोजियोग्राफी कहलाता है। फिफ्थ इज बायो इकोनॉमिक्स। बायो का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, एक किसान है, ठीक है, वो पूरा साल 6 माह आई थिंक फसल जो है वो तैयार होती है, 6 माह में हो जाती है। 6 मंथ्स क्या करता है, स्ट्रगल। एक फार्मर 6 मंथ्स क्या करता है, स्ट्रगल करता है। उसके लिए वो अपने पैसे जो है उसको इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, मनी इन्वेस्ट करता है। मनी इन्वेस्ट डिफरेंट तरीके से, इसको क्या क्या देता है, बीज डालने के लिए उसको पैसा चाहिए, उसके अलावा अच्छी खाद इस्तेमाल करने के लिए उसको पैसा चाहिए, पानी देने के लिए, पानी अगर ट्यूबवेल से मिल जाता है कभी तो कभी जो है कुदरती तौर पे पानी मिल जाता है, नहरों के जरिए मिल जाता है, और अगर पानी ना मिले उसे फिर उसे पानी भी खरीदना पड़ता है। तो वो डिफरेंट जो है वो जगह पे क्या लगाता है, अपनी मनी इन्वेस्ट करता है। जब वो ये काम करता है ना तो इन सब की वो क्या करता है, कैलकुलेशन, कि मैंने इतना इतना पैसा क्या किया है, इसको लगाया है, मैंने इतना पैसा बीज पे लगाया है, खाद के लिए लगाया है, पानी के लिए लगाया है, और डिफरेंट चीज़ों के लिए भी जैसे अच्छी फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए वो लगा देता है कि तो उसकी सबकी हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बाद में जब गंदम तैयार हो जाती है, गंदम तैयार होने के बाद जब उसको उसका फल मिलने का टाइम आता है तो वो इस कैलकुलेशन से अपने प्रॉफिट या लॉस उसका अंदाज़ा लगाता है। ये प्रोसेस बायोइकोनॉमिक्स कहलाता है कि किसान पहले 6 महीने बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगाता है, तो बाद में वो कैलकुलेशन करता है कि उसके 6 माह में इतने पैसे जो हैं इन्वेस्ट हो गए हैं। तो बाद में जब उसका वो फसल काट के जब वो बेचता है वो सारे, तो देखता है कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ये प्रोसेस बायोइकोनॉमिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट वैल्यू एंड द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ व्हील और वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोइकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड, कि वो यहाँ से कैलकुलेशन करता है जिससे उसको डिटरमाइंड मिलता है। आज का लेसन हमारा यहीं तक था। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।